नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हम हर संडे को शाम के 4:15 पे क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाते हैं। और पिछली कई वीडियो से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखाएं तो प्लीज़ आप अपना कमेंट अपने नेम और एड्रेस के साथ भेजिए, ताकि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखा सकें। बाकी आज का कमेंट का सिलसिला चालू करने से पहले सर का परिचय जान लेते हैं, उसके बाद जो भी हमारे पास नेम और एड्रेस के साथ कमेंट आए हैं सबका अच्छे से रिप्लाई करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुन्नू जी है। मेरे फर्म का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक। मेरा एड्रेस मिल्की मोहल्ला अपोजिट एचपी गैस एजेंसी, यादव कटरा, सिकंदरपुर, बलिया। तो सबसे पहला हमारा आज का कमेंट है नीतीश कुमार जी के तरफ से। ये खलीलाबाद से है। लिखते हैं, नमस्कार अशोक जी, मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं खलीलाबाद संत कबीर नगर से हूँ। मेरे यहाँ 2 HP का सोलर पंप लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि सोलर पैनल का यूज बैटरी चार्ज करने के काम में आए। 300 वाट के 6 पैनल है, 3 की सीरीज है, VOC है, 110 वोल्ट। पंप वाले कनेक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जो है उसी पे सेटअप करना है। अब इस पे कितने वाट का इन्वर्टर और किस कंपनी का लगाऊं, अपनी राय दे, धन्यवाद। तो मुन्नू जी, इनके पास 300 वाट के 6 पैनल है और 3 का सीरीज करके इनका समरसेबुल चल रहा है, 2 HP का, जो DC पंप होता है। और तीनों सोलर पैनल का VOC बता रहे हैं 110 के आसपास। पहले तो आपको 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना है। और 3 किलोवाट सिस्टम के बारे में बात करें तो आप एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200 या एप्रो 3200 लगा सकते हैं। नहीं तो ईस्टमैन में आता है, उसकी भी VOC 110 है, उसको भी लगा सकते हैं। अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे जो वीवर हैं इनके पास 300 वाट के 6 पैनल हैं और इनको इन्वर्टर पर लगाना है। अगर ये बता रहे हैं कि इनका जो सोलर पैनल का बीओसी है, 3 पैनल का सीरीज 110 आ रहा है। देखिए, 110 है, अगर एक्यूरेट है तब तो आप 110 बीओसी में एप्रोट्रॉन आता है 3200, ईस्टमैन आता है, आप बड़े आराम से लगा सकते हैं, ये चल भी सकता है। बट अगर 110 बीओसी से ज़रा भी ऊपर हुआ, ये 12, 14, 15 हुआ, तो फिर ये इन्वर्टर आपका हाई लिख करके आपका ये कट ऑफ हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो अगर इससे अच्छा चाहते हैं, सलाह चाहते हैं, तो भाई एक आशा पावर कंपनी है, उसमें 2524 मॉडल नंबर है, जो 2.5 किलो वाट में आता है। उसकी बीओसी 165 है। आप 3 पैनल का सीरीज, चाहे वो 550 का हो, 600 वाट का हो, 700 वाट का हो, 3 पैनल का सीरीज आप लगा सकते हैं। बट बीओसी 110 से ऊपर जाएगा तभी आपको अ, अधिक बीओसी वाली इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर बीओसी 110 है तो आप 3 किलोवाट में या प्रोटॉन या ईस्टमैन या और भी कोई कंपनी हो जो 110 को फॉलो करती हो, उस पे आप लगा सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है मनीष कुमार जी के तरफ से। ये मथुरा से हैं। लिखते हैं, सर जी राम राम, मैं मनीष कुमार मथुरा से। मैंने UTL 3400 लिया था आपके कहने से, पर हमारी ई रिक्शा चार्ज नहीं हो पा रहा है। 1250 वाट का लोड है, 150 एच की 2 बैटरी है, 4 पैनल है 550 वाट के। लाइट नहीं है हमारे यहाँ पर। सर हमें सुझाव दें, अभी और पैनल लगाने हैं। मैं सोच रहा हूँ कि 590 वाट या 620 वाट का पैनल दो और बढ़ा दूं, मेरा काम चल जाएगा, या फिर आप बताने का प्रयास करें। पिछले संडे को आपने मेरा जवाब नहीं दिया था। तो ऐसा है साहब कि हमने बेशक आपको बताया होगा कि आप 3 किलोवाट का इन्वर्टर लीजिए, बट आपने उस समय मेंशन नहीं किया होगा कि हमको ई रिक्शा चार्ज करना है। तो यदि देखिए, कभी भी कोई दर्शक बंधु यदि ये वीडियो देख रहे हैं, यदि हमारी वीडियो को फॉलो कर दें, तो यदि आपको ई रिक्शा चार्ज करना है तो आपको परफेक्ट 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना है। और जब से हम वीडियो बना रहे हैं तभी से हम कह रहे हैं कि अभी के टाइम में आपको टॉपकन सोलर पैनल लेना है, बट आप तो नॉर्मल पैनल लिए 550 वाट का। उसकी बात छोड़िए, बाकी रही बात कि अभी तक आज तक हम वीडियो में ये किसी को रिकमेंड नहीं किए कि 150 एम्पीयर की 2 बैटरी लगाइए। हाँ, हम हमेशा कहते हैं कि लोड भले कम हो, आप कम से कम 200 एम्पीयर की बैटरी लगाइए, ताकि आपका लोड कभी कभार ज़्यादा हो जाए तो बैटरी आराम से हैंडल कर पाए। बट आप कह रहे हैं कि ई रिक्शा चार्ज नहीं हो रहा है, तो मुन्नू जी, चाहे ई रिक्शा चार्ज करना हो, चाहे स्कूटी चार्ज करना हो, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप लिथियम बैटरी लगाइए, वो भी एक नहीं 2 लिथियम बैटरी लगाइए। हाँ, कहना चाहेंगे मुन्नू जी हम कि देखिए, हम बार बार अपनी वीडियो में बोलते हैं कि आप लोग वीडियो बेशक देखिए, हमारी देखिए, किसी और की देखिए, बट परफेक्ट सोलर सिस्टम लगाइए अपने घर पे, ताकि जो कंप्लेन है कि नहीं हमने आपका वीडियो देखा, उनका वीडियो देखा, हम प्रेरित होकर सोलर सिस्टम लगा लिए, तो
इतना समझिए गंदा सजेशन मुन्नू जी हम लोग नहीं देते हैं। अशोक जी, हमारे जो व्यूवर हैं इनका जो क्वेश्चन है कि हमें ई रिक्शा चार्ज करना है और वो भी सोलर सिस्टम से ही चार्ज करना है। तो लेकिन जो इन्होंने कहा है कि हम 2 सोलर पैनल लगाए हुए हैं और चार्ज नहीं हो रहा है। तो देखिए, हम लोग 1 किलोवाट जब सजेस्ट करते हैं किसी छोटे घर में, छोटी फैमिली में, तो वो 1-2 पंखा या 3 पंखे के लिए हम लोग सजेस्ट करें कि आप दिन में चला लीजिए और शाम तक बैटरी चार्ज हो जाएगी, तो शाम से लेकर सुबह तक बैटरी पे आप चलाइए। तो ये तो छोटे-मोटे परिवार के लिए है। बट चूँकि ई-रिक्शा हैवी लोड और कमर्शियल हो जाता है, उसके लिए 3 किलोवाट से कम का सिस्टम का रिक्वायरमेंट कभी होगा ही नहीं। ऊपर भले आप लगा लें, 3 किलोवाट से कम चाहिए ही नहीं। कम से कम तो 590 का 6 पैनल हो या 550 का ही कम से कम 6 पैनल हो और 3 किलोवाट का इन्वर्टर हो और 2 सेज की 2 बैटरी हो। यानी पूरा 3 किलोवाट का जब सिस्टम लगाएँगे, तभी आपका ये रिक्शा जो है दिन में चार्ज हो पाएगा। और बाकी जो लोड चलाना है, तो अगर दिन में चलाना है तब तो आपका चल जाएगा। बट रिक्शा चार्ज करने के लिए मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अगर रिक्शा चार्ज करना है तो 3 किलोवाट से कम का सिस्टम सोलर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और छोटा-सा सुझाव देना चाहेंगे हम आपको अपनी तरफ से, चूँकि जो ई-रिक्शा की बैटरी होती है, बहुतों में लिथियम बैटरी लगी होती है, बहुतों में लेड एसिड बैटरी लगी होती है। तो यदि मान के चलिए कि आपके ई-रिक्शा में लेड एसिड की बैटरी लगी है, तो मुन्नू जी और दिक्कत है, चार्ज करने में और दिक्कत हो सकती है। तो सोलर सिस्टम पे वही लोग चार्ज करें, हमारे तरफ से सुझाव है कि जिनके ई-रिक्शा में लिथियम की बैटरी लगी हो, ताकि वो कम टाइम में फुल चार्ज हो। और यदि आप सोचेंगे कि 3 किलोवाट से लेड एसिड बैटरी को चार्ज कर पाएँ मुन्नू जी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। 3 किलोवाट से जो है, आप देखिए, अगर रिक्शा चार्ज करते हैं तो घर का लोड बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हैवी लोड चलता है ना, 1000 से 1500 के बीच में वो कंज्यूम करता है बिजली, जब ई-रिक्शा आप चार्ज करते हैं। तो इतना जब लोड चलाना है तो पूरे आपके घर को लोड को बंद करना पड़ेगा, जब ई-रिक्शा चार्ज हो जाए, ताकि बाकी सब आप बाद में आप लोड चलाइएगा। तो अगर सबसे पहले क्या है, आप अपने चार्जर की जाँच करिए, कितना करंट ले रहा है। उस हिसाब से ही आप अपने खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना किलोवाट का सिस्टम लेना है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है जौनपुर से, लिखते हैं सर मैं यूपी के जौनपुर ज़िले से हूँ। मैं यूटीएल के 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहता हूँ। सर प्लीज़ मुझे रास्ता बताइए कौन सा अच्छा रहेगा। मैं यूटीएल एन टाइप टॉपकॉन पैनल और 25.6 वोल्ट 100 एच का लिथियम बैटरी लेना चाहता हूँ, कृपया सही रास्ता दिखाइए। तो ऐसा है साहब कि यदि आप अपने घर पे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने की सोच रहे हैं और भविष्य में प्लान कर रहे हैं कि हम ग्रिड हटवा देंगे, तो कोई भी आप सिस्टम लगाइए, चाहे 1 किलोवाट में लगाइए, चाहे 3 किलोवाट, चाहे 5 किलोवाट। सबसे पहले आपके घर पे जो लोड है उसको प्रॉपर कैलकुलेट करिए कि नहीं हमें 1 दिन में या 24 घंटे में टोटल कितने यूनिट की आवश्यकता है। और उसमें भी ज़रूरी बात ये ध्यान रखें कि रात का लोड कैलकुलेट करें कि रात में हमारा कितने यूनिट का कंजम्पशन है। यदि मान के चलिए आपके घर पे करीब 3 यूनिट के आसपास कंजम्पशन है रात का, तो आप 3 किलोवाट सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। बाकी वही रात के यदि 5 से 6 यूनिट का नीड हो, तो वहाँ के लिए 5 किलोवाट का सिस्टम बेहतर होगा। बाकी आप कह रहे हैं कि आप हमें रास्ता बताइए, तो मुन्नू जी के नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारा कुछ आपको डिटेल में बता देंगे। क्या मुन्नू जी? बिल्कुल सही कहा आपने अशोक जी, कि जिसको भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पर्सनल जो हमारा जो नंबर है हमने बताया भी है, और फिर से बता रहा हूँ, 7007893288। आप इस पे चैट्स कर सकते हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप हमारे व्हाट्सएप पर चैट कीजिए, हम उसका सही रिप्लाई कर देंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है बस्ती डिस्ट्रिक्ट से, ये लिखते हैं भैया मैं बस्ती डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरे यहाँ हर दिन लाइट 5 से 6 घंटे नहीं रहता है। मेरे पास यूटीएल का 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड सिस्टम है। मैं सिर्फ बैटरी का यूज रात में लाइट ना होने पर चाहता हूँ, इसलिए पीसीयू स्मार्ट मोड में है। दिन में तो सही से चलता है पर रात में ग्रिड पर शिफ्ट हो जाता है। अगर कभी लो वोल्टेज आए तो सिस्टम लोड लो वोल्टेज पर चलने लगता है। मैंने रिले वाला 10 किलोवाट मेन लाइट स्टेबलाइजर लगाया है, पर जब भी स्टेबलाइजर वोल्टेज सही करता है तो सोलर पीसीयू पर जाता है और कुछ सेकंड के लिए बैटरी पर शिफ्ट करता है। मैंने आईटी मोड भी डिसेबल कर दिया है। प्रॉब्लम थोड़ा सा है, कम हुआ है। मुझे ऐसा लगा कि स्टेबलाइजर की वजह से पीसीयू खराब हो सकता है, इसलिए मैंने स्टेबलाइजर हटा दिया। मुझे ये बताएं कि सोलर पीसीयू पर कौन सा स्टेबलाइजर कितने किलोवाट का यूज कर सकता हूँ। अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल है हमारे जो व्यूवर हैं, कि इनके घर में 5 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है
और ये रात में चाह रहे हैं कि इनका पूरा बैटरी का जो स्टोर है, बैटरी में जो करंट स्टोर है उसको यूज करना चाह रहे हैं, बट कोई कमी से इनका लाइट पे शिफ्ट हो जाता है। देखिए इन्वर्टर में एक सेटिंग आती है, एक सेटिंग आती है सोलर से जो बैटरी कट ऑफ होता है, कि जब बैटरी आप रात में चलाते हैं तो कितने वोल्ट पे आकर के और इन्वर्टर ग्रिड पे शिफ्ट हो जाए। उसमें कंपनी डिफ़ॉल्ट में देती है 11.8, बट आप उसको आप जो है चाहें तो कस्टमाइज़ करके अगर आप उसको 11 वोल्ट पे कर दें, तो पूरा रात आपका बैटरी पे चलेगा आपका इन्वर्टर। जब बैटरी 11 वोल्ट पे आ जाएगी अशोक जी, तब तब जा कर के वो ग्रिड पे शिफ्ट करेगा, तब तक तो आपको पूरी रात गुजर जाएगी। आप यानी कि पूरे सोलर का उपयोग करना चाहते हैं, तो यह है आप काम कर लीजिए, या फिर एक और ऑप्शन है कि ग्रिड से चार्जिंग को आप उसमें चाहेंगे तो डिसेबल कर सकते हैं, अच्छा है। ये भी सिस्टम है। ग्रिड चार्जिंग डिसेबल कर सकते हैं, कंपनी उसको इनेबल करके देती है, आप चाहें उसको डिसेबल कर सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है कासिम जी की तरफ से, ये बरेली उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, मुझे एक डीप फ्रीजर 300 लीटर चलाना है और 1 टन इन्वर्टर एसी 3 स्टार चलाना है दिन के टाइम शॉप पर। एसी और फ्रीजर एक चलाना है या एसी ऑफ करके फ्रीजर चलाना है या फ्रीजर ऑफ करके एसी, यानी कुल मिला के इनको एक ही सिस्टम चलाना है एक बार में। कितने किलोवाट का सिस्टम लगाना पड़ेगा और कौन सी कंपनी का यूटीएल है प्रो? तो कासिम जी, चूंकि हम 2 साल से एसी अपने घर पे यूज कर रहे हैं 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम से, तो हमारा व्यक्तिगत सुझाव रहेगा कि आप 3 किलोवाट का परफेक्ट सोलर सिस्टम लगाइए, उसमें भी लिथियम बैटरी के साथ। बाकी ज़्यादा इससे हम नहीं बता पाएंगे। मुन्नू जी, यदि और बेहतर बता सकते हो सर के लिए तो आप इनको अच्छे से गाइड करिए। अशोक जी आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आप इसको यूज कर रहे हैं, लिथियम बैटरी और इन्वर्टर लगा करके आप एसी चला रहे हैं, तो आपसे भला बेहतर कौन बता सकता है। तो ऐसा करिए साहब कि परफेक्ट यदि आप चाहते हैं कि किसी प्रकार कोई इशू ना हो, तो यदि आपके एरिया में एप्रो और यूटीएल दोनों की सर्विस हो तो आप एप्रो कंसीडर कर सकते हैं। यदि एप्रो की सर्विस बेहतर नहीं हो तो आप यूटीएल का इन्वर्टर और यूटीएल की लिथियम बैटरी ले लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। और यदि पैसे का इशू ना हो तो आप आशा पावर ले सकते हैं, उसके जैसा इन्वर्टर हमें नहीं लगता है कि अभी के टाइम में इंडिया में कोई है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है मुबारकपुर आजमगढ़ से, लिखते हैं, मुन्नू जी और अशोक जी, आपका वीडियो देखा, बहुत ही जानकारी मिली। आशा करता हूँ आप लोग ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। मैं आजमगढ़ मुबारकपुर से, मेरा नाम एमडी जहरुद्दीन है। मैं 5 किलोवाट का सोलर लगवाना चाहता हूँ, पर 700 वाट वारी सोलर पैनल और दे का इन्वर्टर, दे की लिथियम बैटरी और पर सभी ओरिजिनल चाहिए। बहुत कंफ्यूजन है, कहाँ पे मिलेगा? हमारे आजमगढ़ में संभव नहीं है। अगर अगर आप दे सकते हैं और इंस्टॉल कराते हैं तो कृपया अगले वीडियो में उत्तर देने की कृपा करें। जहीरुद्दीन दी, यदि आपने प्लान किया है कि हम अपने घर पे वारी का सोलर पैनल लगाएंगे और डे कंपनी का इन्वर्टर और लिथियम बैटरी लगाएंगे, तो देखिए अपने पूर्वांचल में हम बात करें तो हमें नहीं लगता है कि इधर में डे कंपनी की सर्विस होगी। बाकी रही बात कि मुन्नू जी आप बताइए कि इतना हम भी यूट्यूब देखते हैं, जिसका देखिए वही डे उठा के वीडियो बना देता है। तो आप बताइए कि कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो डे को टक्कर दे पाए? और इनका सवाल ये है कि आप हमें सुझाव दीजिए, यदि आप इंस्टॉल करवा सकते हैं तो आप हमें गाइड करिए। अशोक जी बहुत अच्छा सवाल है हमारे जो व्यूवर हैं आजमगढ़ से, कि इनको वारिस 700 वाट का पैनल चाहिए, डे कंपनी का इन्वर्टर और बैटरी चाहिए। देखिए हम अपने पूरे पूर्वांचल की बात कर रहे हैं कि डे कंपनी यहाँ पे कहीं अगल बगल कहीं नज़र नहीं आती है। अगर सेल हो भी गया कहीं से, हम लोग मंगा कर दे भी दिए, तो सर्विस का इनका अता पता नहीं चलेगा। तो हमारा प्रोडक्ट बेचना ही सिर्फ नहीं है, सबसे पहले हम सर्विस को फॉलो करने के लिए किसी कंपनी से बात करते हैं कि अगर हम सेल कर देंगे तो आप सर्विस कैसे देंगे। जिस कंपनी का यहाँ आता पता नहीं है, उस कंपनी का हम सेल करके कैसे अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे। कोई अगर फॉल्ट आ गया, कोई अगर दिक्कत आ गई, तो फिर कंपनी हाथ खड़ा कर देगी कि हमारे वहाँ कोई सर्विस ही नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी के ऊपर बिल्कुल ही आंख बंद करके भरोसा ना करें। हम अपने सभी व्यूवर और सभी दर्शक भाइयों से यही हम अपील करेंगे कि आप लोग किसी भी कंपनी पे बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा ना करें। आप अपने इलाके में आप पहले पता कीजिए कि हमारे इलाके में, हमारे एरिया में किस कंपनी का सर्विस मिल रहा है।
उसी कंपनी को बेहतर समझ करके आप उसी को इंस्टॉल कराइए। कल को दिक्कत हो तो आपका समय पे निवारण हो जाए। आपकी परेशानी को समझते हुए कंपनी आपको सर्विस समय पर दे पाए। ये ना कि हम किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लगा लें और पता चला कि सर्विस नहीं मिल रहा है, तो इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और रहा सवाल हमको मँगा कर देने का, तो हम ऐसे कंपनी के ऊपर कभी भरोसा नहीं करेंगे जो हमारे अगल-बगल में नहीं है या हमारे कहीं दूर-दूर तक वो नज़र नहीं आ रही है। हमारे यहाँ हमारा जो इलाका है बलिया डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एप्रो, यूटीएल और ईस्टमैन, ईस्टमैन, स्मार्टमैन, आशा। आशा पावर और भी स्मार्टेन है, ये सब कंपनियों का सर्विस है। अगर कोई कल को कोई खराबी आती है तो कंपनी सर्विस देती है। तो इस कंपनी का हम लोग काम करते हैं ताकि हमें समय पर सर्विस मिल सके, हमारे कस्टमर परेशान ना हो। तो अगर आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन परचेस करके आप अपने मन के संतुष्टि को पूरी कर सकते हैं। देखिए, हम बार-बार अपनी वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख के आप अपने मन में धारणा ना बनाएँ कि हमें यही अपने घर पे सिस्टम लगाना है। आप धारणा बिल्कुल बनाइए, बट अपने मार्केट में ढूँढिए कि जिस प्रोडक्ट को हम देखे हैं, ऑनलाइन देखे हैं, चाहे यूट्यूब पे देखे हैं, चाहे और सोशल मीडिया पे देखे हैं, तो उसकी सर्विस हमारे इलाके में है कि नहीं, और सर्विस भी है तो कैसी है। और सर्विस पे हम बाकायदा इसलिए जोर देते हैं चूँकि हम फील्ड में रहते हैं, हमको पता है कि किसी भी कंपनी में कभी भी फ़ॉल्ट आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में चट्टी पे चौराहे पे किसी से भी रिपेयर कराएँगे तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। कंपनी ही कार्ड चेंज करती है तब जाके सही हो पाता है। बस यही है कि हम सर्विस को प्रायोरिटी देते हैं, बाकी सेकेंडरी चीज़ है कि हमें सामान कौन-सा सेल करना है, ये होता है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है रामपुर उत्तर प्रदेश से, लिखते हैं, हेलो भाई, मैं रामपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरा नाम फराज है। मेरे यहाँ 570 वाट के यूटीएल टॉपकन 4 सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये प्रो 3200 इन्वर्टर लगा है, जिसके साथ 200 एच की 2 बैटरियाँ लगी हैं। मेरा दिन का लोड लगभग 500 वाट रहता है और रात का लोड 350 से लेके 400 वाट का रहता है। लेकिन बैटरियाँ रात में केवल 1 से 2 बजे तक ही चल पाती है। मैंने यह सिस्टम पूरी तरह ऑफ ग्रिड इस्तेमाल करने के लिए लगाया था। क्या मेरी बैटरियों में कोई खराबी है? कृपया बताएँ। मुझे 2 बैटरियाँ और लगानी चाहिए या 2 सोलर पैनल? तो मुन्नू जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। हम चाहेंगे कि सर को आज गाइड करिए, चूँकि हम बार-बार कहते हैं कि सोलर सिस्टम दिन में कोई इश्यू नहीं करता है, रात में बैटरी पे लोड चलता है। तो यदि उस हिसाब से आप बैटरी नहीं लगाते हैं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने 2 सौ एम्पीयर में बैटरी लगाई है, आपका 1 से 2 बजे तक सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बैटरी खराब नहीं है, सिस्टम बढ़िया है, बट वही है कि आपने अपने लोड के अकॉर्डिंग सिस्टम नहीं लगाया। मुन्नू जी, डिटेल में बताइए आप सर को। बहुत अच्छा हमारे जो व्यूअर हैं इनका क्वेश्चन है कि 200 इसकी बैटरी 2 लगाए हैं, 570 का 4 पैनल लगाए हैं, 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाए हैं। तो जो इन्होंने पैनल लगाया है वो कम कर दिया है अशोक जी। हुँ, चूँकि इनका दिन में लोड अच्छा खासा 500 वाट का लोड है। हुँ। ये लोड कोई छोटा-मोटा नहीं है, अच्छा खासा हैवी लोड में आता है। तो सबसे पहले आप पैनल की जो क्वांटिटी है, कम से कम 2 पैनल को और बढ़ाइए। हमें लगता है कि आपकी बैटरी शाम तक फुल चार्ज नहीं हो पा रही है। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा, वो तो जब चेकअप होगा आपका तभी इस बारे में रिज़ल्ट मिल सकता है। बट सबसे पहले आप 2 पैनल को और बढ़ाइए, ताकि आपका पैनल 6 क्वांटिटी में पूरी कंप्लीट हो जाए। और फिर ये भी देखिए कि आपकी बैटरी फुल चार्ज हो रही है कि नहीं। उसमें कोई कमी है तो इन्वर्टर में कुछ सेटिंग होती है, आप उस सेटिंग से अपने चार्जिंग को बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारा कम समय के में आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाए, आपका लोड भी चल पाए। तो ये दोनों चीज़ें करने के लिए पहले सबसे पहले आप अपने इन्वर्टर को चेक कीजिए कि आपकी सेटिंग क्या है, और कम से कम 2 पैनल का और बढ़ाइए। उसके बाद भी अगर आपकी समस्या बन रही है, तभी कुछ आगे आपका जाँच करके या कंप्लेन करा के आपका कुछ समाधान निकल सकता है। और बाकी रही बात कि आपने प्योर ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया है, आपने लोड मेंशन किया है रात के 350 से 400 वाट का, तो 200 एच की बैटरी पे मान के चलिए लोड कभी भी पूरी रात नहीं चल पाएगा। 300 वाट तक का लोड आराम से चल जाता है। 300 वाट से लोड अधिक रहता है तो सिस्टम इशू करता है। तो बेहतर होगा कि 2 पैनल पहले बढ़ाइए, यदि लोड नहीं चल पाता है, बैटरी फुल हो जाती है करीब 29 प्लस 29 वोल्ट प्लस, तो उस टाइम आपको 2 बैटरी और ऐड करना पड़ेगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है वेस्ट चंपारण बेतिया बिहार से, ये लिखते हैं, हेलो सर, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है।
सर आपका पहले वीडियो में कमेंट किया था कि आपके पास आशा पावर का चार्ज कंट्रोलर है, तो आपने कहा कि हाँ, लेकिन कितने प्राइस होगा नहीं बताया, तो नोवा 50 का प्राइस बताएं और आपके शॉप पे कैसे खरीदें और मेरा एड्रेस वेस्ट चंपारण बेतिया बिहार है, आपसे कैसे कांटेक्ट होगा, नंबर बताइए प्लीज़। तो ऐसा है साहब कि हमसे कंट्रोलर लेने से बेहतर है कि आप ऑनलाइन ये कंट्रोलर ले लीजिए, अमेज़न पे अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। बाकी हम लोग तो चाहते हैं कि आप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, तो कंट्रोलर ना लगा के आप एमपीपीटी इन्वर्टर लगाएँ, वो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है संभल से, लिखते हैं सर मैं मनकापुर, नरौली जिला संभल से हूँ। मेरा इन्वर्टर एप्रोट्रॉन 3200 है। मेरे पास बैटरी है C20, क्या वह फास्ट चार्जिंग हो पाएगी या नहीं? उसमें क्या दिक्कत आ सकती है मुझे बताएँ? तो मुन्नू जी आप बताइए कि C20 बैटरी को फास्ट चार्जिंग करने में क्या इशू आता है? एक C10 रेटिंग होती है और एक C20 होता है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि C10 ओनली सोलर स्पेशल डिज़ाइन के हिसाब से बनाया गया है कि सोलर से जो करंट पूरा आता है हम उसको बैटरी को जो अंदर देते हैं फास्ट चार्ज करने के लिए। C10 मतलब ये होता है कि जो बैटरी है आप उसको 10 घंटे के अंदर चार्ज कर लीजिए और हैवी लोड डाल करके 10 घंटे के अंदर उसको डिस्चार्ज कर लीजिए। C20 का मतलब है कि आप उसी बैटरी को 20 घंटे में चार्ज कीजिए और 20 घंटे में उसको डिस्चार्ज कीजिए। तो C20 जो बैटरी आप चार्ज करते हैं फास्ट, तो उसका डिज़ाइन ऐसा बनाया गया है कि आप 20 घंटे के अंदर जो चार्जिंग करनी है स्लो अगर उसको फास्ट करेंगे तो उसका सीधा सेल डैमेज हो जाएगा। जो उसकी लाइफ है 4 साल 5 साल, वो आधी से भी कम हो जाएगी। अगर आपको फास्ट चार्ज करना है तो C10 रेटिंग वाली बैटरी लीजिए ताकि जिस डिज़ाइन से वो बनाई गई है उस डिज़ाइन पे वो काम करे। अधिक भी करंट जाएगा तब भी वो बर्दाश्त करेगी, एब्जॉर्ब करेगी अपने अंदर और चार्ज भी हो जाएगी। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है रणधीर कुमार जी की तरफ से, लिखते हैं सर मैं रणधीर कुमार आलोक इलेक्ट्रिक हंसपुरा से, क्या 12 वोल्ट के सिस्टम में 2 लिथियम बैटरी को पैरेलल किया जा सकता है? ज़रूर रिप्लाई दे क्योंकि सवाल बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो रणधीर जी आपने ये नहीं मेंशन किया है कि आपके पास 12 वोल्ट में कौन सी कंपनी की लिथियम बैटरी है। यदि आप बैटरी का प्रॉपर नेम मॉडल बताए होते तो हम आपको बता पाते, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सी कंपनियां हैं जो 12 वोल्ट में पैरेलल और सीरीज का ऑप्शन देती हैं, और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो 12 वोल्ट में किसी भी टाइप का कोई ऑप्शन नहीं देती है, ना ही सीरीज का ना ही पैरेलल का। तो ज़्यादा हम बेहतर नहीं बता पाएंगे, यदि आप कंपनी मेंशन किए होते तो और बेहतर बताते। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अम्बेडकर नगर से, लिखते हैं मैं यूपी अम्बेडकर नगर से हूँ, मेरा नाम अजीम है और मेरे पास यूटीएल गामा प्लस 1 के भी 12 वोल्ट है, 200 की डबल बैटरी है। पहले सही चल रहा था, लाइट जाने के बाद इन्वर्टर पर शिफ्ट होता था, वोल्टेज डाउन हो जाता था, पंखे स्लो स्लो चलते हैं। मिस्त्री के पास लेकर गया, इन्वर्टर बोल रहा है कि सही है, इसमें बैटरी खराब हो गई है, क्या मसला है? संडे वाले में जवाब जरूर देना। हमारे जो व्यूअर हैं अशोक जी, इनका जो क्वेश्चन है कि 1 केवीए में एमपीपीटी में 24 वोल्ट में इनका जो इन्वर्टर है वो अभी इनको दिक्कत कर रहा है, जो कि वोल्टेज कम हो जा रहा है। तो यह इन्वर्टर का ही दिक्कत है अशोक जी। अच्छा। इन्वर्टर क्या करता है कि बैटरी देखिए, बैटरी 12 वोल्ट से लेकर के 10 वोल्ट पे रहती है। बैटरी रहती है चार्ज तो 12 वोल्ट, 12.6 वोल्ट होता है या 12.7 वोल्ट होता है। जब डाउन होती है तो 10.5 पे आकर के वो डाउन होती है। लेकिन जो डाउन वाला जो रेटिंग है 10.5 वोल्ट, इस पर भी कम से कम इसका वोल्ट जो है स्थिर होता है, 200 के आसपास होता है। बट इनका और भी लग रहा है कम हो जा रहा है, तभी ये परेशान है हमारे जो व्यूअर हैं। ये इन्वर्टर का दिक्कत है अशोक जी, जो वोल्टेज काफ़ी ड्रॉप काफ़ी कम हो जा रहा है, ये इन्वर्टर का दिक्कत है। कि ये बाहर कोई मिस्त्री बनाने को राजी नहीं है, क्योंकि जो इसका पीसीबी होता है कंपनी वाले ही बना पाएंगे या कंपनी से ही आप उसको चेंज करा सकते हैं, उसका पीसीबी जो बोर्ड है। अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो कंपनी में कंप्लेंट डालिए, वो आकर के उसका इंजीनियर इसका पीसीबी बोर्ड चेंज करेंगे। आपको उसका पेमेंट देना होगा, बट आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट कमेंट है हमारा सत्य कुमार चौहान जी की तरफ से, बेलौना खड़सरा से, लिखते हैं हेलो सर नमस्ते, मेरा नाम सत्य कुमार चौहान है, मैं बेलौना खड़सरा बलिया का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल है कि यदि हम सोलर आटा चक्की सिस्टम लगाते हैं तो क्या उस सोलर सिस्टम से घर का लोड चला सकते हैं और कैसे? तो हमें लगता है मुन्नू जी कि बहुत ही बढ़िया सवाल है, जिनके घर पे
बड़ा सेटअप लगा था, जैसे 10 किलोवाट से लेके 50-60 किलोवाट तक के। तो उनके लिए मार्केट में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर यूज करिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। उसी सोलर पैनल, जैसे जो आटा चक्की में सोलर पैनल होते हैं, सभी सीरीज होते हैं, तो उसमें आराम से फिट हो जाता है। अभी के टाइम में मुन्नू जी लोकल मार्केट में ऐसे ऐसे टेक्निकल पर्सन है कि जो वीएफडी से करंट आता है 3 फेज का, उसको ऐसा ही स्टेबलाइजर बना रहा है कि उसमें 3 इन कर सकते हैं और 1 आउट कर सकते हैं। ये हमने भी सुना है कि अगर आटा चक्की किसी घर में लगा हुआ है तो जो किसी का 16 पैनल लगा हुआ है, किसी के 20 पैनल लगा हुआ है, किसी का 30 लगा हुआ है, उसकी बीओसी से आप एक कोई कारीगर हैं, हमने अभी नाम सुना है कि वह स्टेबलाइजर है जो कि 3 फेस बीएफडी से निकलता है 3 फेस, वो सीधा स्टेबलाइजर के अंदर जाता है 3 फेस और 1 आउट फेस करता है वो। यानी कि उसके अंदर जाता है करंट 440 वोल्ट और वह करंट निकालता है कितना 220 वोल्ट। तो इस तरह का लोग मार्केट में नया कुछ डिजाइन कर रहे हैं। आप अपने मार्केट में पता कीजिए कि कौन वहाँ बना रहा है। और बाकी आप बेलौना से हैं तो मनियर में है एक लोग, वो बनाते हैं, वहाँ पे उनसे संपर्क कर सकते हैं। और नहीं तो आप अपने लिए ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर ले लीजिए, वो बेहतर होगा, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर होते हैं उनकी बीओसी 400 से 450 के आसपास होती है। तो आप आराम से 8 से 10 पैनल का सीरीज आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है नागपुर से, ये लिखते हैं अशोक जी और मुन्नू जी को प्रणाम सर, हम नागपुर राजेंद्र यादव, हम यहाँ गाड़ी चलाते हैं, हम यूपी प्रतापगढ़ पट्टी ग्राम बीबीपुर से आपकी सभी वीडियो देखते रहते हैं सर। 1 एचपी का टिल्लू, 1 गोदरेज का फ्रिज 4 स्टार और 4 पंखे चलाने के लिए लुमिनस का 24 वोल्ट में कोई सोलर इन्वर्टर है? अगर है तो सर अपने वीडियो में क्वेश्चन आंसर सीरीज में संडे में जरूर बताइए, हम आपके वीडियो का इंतजार करेंगे। नमस्ते राजेंद्र यादव जी, हम भी परेशान हैं। हम तो कई टाइम से, चूंकि हम अपने घर पे सोलर सिस्टम लगाने से पहले सोचे थे कि लुमिनस का ही प्रोडक्ट लगाएंगे, चूंकि लुमिनस के साथ हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी सही है। तो अभी का टाइम में लुमिनस का 24 वोल्ट में कोई एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर नहीं है, 36 वोल्ट में है। आप चाहें तो 36 वोल्ट में लगा सकते हैं, बट है तो कास्टली है। तो बेहतर होगा कि आप लुमिनस को आप अपने दिमाग से निकाल दे तो बेहतर है। आपके दिमाग में बैठ गया कि हमें लुमिनस लगाना है, तो आप 36 वोल्ट में जाइए, वो बेहतर होगा। बेहतर होगा कि आप 150 एच की 3 बैटरी लगा लीजिए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है दिल्ली से, और ये लिखते हैं यूटीएल हाइब्रिड इको सीरीज 3.6 किलोवाट का वीडियो सेटिंग, आपकी वीडियो में रेगुलर देखता हूँ। संडे को यूटीएल हाइब्रिड इन्वर्टर 24 वोल्ट 3.6 इको सीरीज 25.6 वोल्ट 100 एच वीडियो। आपने टूटा फूटा काफ़ी कमेंट लिखा है, बट सीधा सीधा कहना है मन्नू जी कि जो अभी के टाइम में यूटीएल की तरफ से इको सीरीज में जो इन्वर्टर लॉन्च हुआ है ट्रांसफार्मर लेस में, उस पर लिथियम बैटरी का बैकअप टेस्ट करिए, चाहे बैटरी का टेस्ट करिए। तो आप बताइए कि आप अपने दुकान पे यूटीएल का जो इको सीरीज में 2 इन्वर्टर लॉन्च हुए हैं, कब तक लाने वाले हैं? अशोक जी, हमारे जो व्यूवर हैं इनका जो क्वेश्चन है कि इको सीरीज वाला जो इन्वर्टर आया हुआ है ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर, तो यह अभी हमारे पास आया नहीं है। यह अभी मार्केट में पूरी तरह से आया नहीं है। अभी कुछ खास जगह पे कंपनी दे रही है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन अभी कोई बढ़िया क्वांटिटी में नहीं हो रहा है। तो जब अच्छी तरह से ये सभी जगह उपलब्ध हो जाएगा, तब हम इसको मंगाएंगे। मंगा करके फिर अपने सभी दर्शकों के लिए वीडियो बना करके अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सुदर्शन जी की तरफ से, लिखते हैं सर मेरा नाम सुदर्शन है, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से हूँ। यूटीएल सिग्मा 5 केवीए प्रो लगाने पर कितना कॉस्ट आएगा? पैनल 2 केवीए लगाने पर ज़रूर बताएं नेक्स्ट संडे को। तो मुन्नू जी आप हमें ये बताइए कि 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम 5 किलोवाट के इन्वर्टर पे कैसे लगा सकता है कोई? चूँकि 2-2 का सीरीज बनाएंगे तो मान के चलिए जो उसका मिनिमम वीओसी है वो टच करेगा, और 4 को सीरीज करेंगे तो मैक्सिमम वीओसी पार हो जाएगा। तो 3-3 का सीरीज कायदे से जाता है, तो 4 पैनल को कोई कैसे लगा सकता है? या तो लगाना है तो कम से कम 6 पैनल लगाएं, और नहीं तो भाई 3 पैनल लगाएं। कैसा आइडिया रहेगा आपकी तरफ से सर? बिल्कुल आपका आइडिया सही है। जो 5 किलोवाट इन्वर्टर है यूटीएल का सिग्मा प्रो, उसकी बीओसी आती है 195 से 200 के आसपास, जो कि मिनिमम होता है उसका 100 होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 3 पैनल का सीरीज तो बनता ही है। 3 पैनल से सीरीज कम करते हैं तो आपको सुबह लेट से चार्जिंग शुरू होगी,
और शाम को जल्दी से उसका चार्जिंग बंद हो जाएगा। तो अगर सुचारू रूप से काम करना उसका चाह रहे हैं कि सोलर से हमारा काम अच्छी तरह से हो जाए, तो 4 पैनल की जगह पे 6 पैनल को लगाइए, 3-3 का सीरीज बना करके, ताकि कम से कम इन्वर्टर जो है उसका जो बीओसी के हिसाब से वो काम करे। बाकी नेक्स्ट कमेंट भी हमारा त्रिपुरा से है। लिखते हैं, सर मैं त्रिपुरा से हूँ, मेरा नाम डेनल है, मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने आशा पावर का इन्वर्टर लिया है रोवर 3024, उसको चार्जिंग एम्पियर हाई को लो करना है, कैसे ये बैटरी को बहुत ज़्यादा एम्पियर से चार्ज करता है, प्लीज़ सर रिप्लाई। तो इन्वर्टर में सेटिंग है, आप चाहें तो मुन्नू जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो बेहतर होगा कि आप कस्टमर केयर में फ़ोन करिए और उनसे आइडिया लीजिए, क्योंकि जो आशा पावर के टेक्निकल सपोर्ट है उनका सपोर्ट काफ़ी सही है, तो आपको ऑन वीडियो का आपकी सारी हेल्प करेंगे, चाहे बैटरी का चार्जिंग एम्पियर हो गया, चाहे जो भी आप कहेंगे सारा कुछ अच्छे से करके देंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है लखनऊ से, काफ़ी बड़ा कमेंट है इनका, फिर भी रीड कर देते हैं। लिखते हैं, सर मैं यूपी लखनऊ से सचिन जायसवाल, सर मैं अपनी शॉप के लिए 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाह रहा हूं और 590 वाट के वारी के 6 पैनल हैं और मेरे शॉप की टाइमिंग सुबह 9 से रात के 10 बजे तक रहेगी। सूरज ढलने के बाद लगभग 500 से 600 वाट का लोड रहेगा। तो मुझे यह जानना है कि शाम 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक लेड एसिड बैटरी 200 एच की 2 रखने पर लोड मेरा संभाल लेंगे या नहीं। मैंने अभी सोलर लगवाया नहीं है, लेकिन पैनल लेकर रख लिया है 590 वाट के 6। मेरी सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि मैं यूटीएल गामा प्लस 3400 लूँ या फिर एप्रोट्रॉन 3200 लूँ, क्योंकि 590 वाट के 6 पैनल यूटीएल में भी लग जाते हैं और एप्रो में भी लग जाते हैं। मेरी शॉप का हैवी लोड नहीं है, इसलिए मैं लिथियम बैटरी की ओर नहीं जाना चाह रहा हूँ। आप सजेस्ट करिए कि अगर इतना लोड में लेड एसिड बैटरी संभाल ले तो मैं लिथियम बैटरी ना लगा के, लिथियम बैटरी मैक्सिमम आउटपुट 2.5 यूनिट तक मिलेगा, जबकि लेड एसिड बैटरी से 3.5 यूनिट तक मिल सकता है। संडे की क्वेश्चन आंसर सीरीज में मेरा क्वेश्चन जरूर लीजिएगा सर। सचिन जायसवाल जी, आपको तो हम थोड़ा सा आइडिया देंगे, बाकी मुन्नू जी आपको बेहतर आइडिया देंगे। देखिए, यदि 500 से 600 वाट का लोड है और 5 बजे से 10 बजे तक चलाना है, तो मुन्नू जी बनते हैं कायदे से 5 घंटे और 6 5 30 मैंने परफेक्ट 3 यूनिट। तो जो 200 एम्पियर की बैटरी है वो तो आपको हमें लगता है कि बीच में बंद कर देगी, या तो आपको लोड कम करना पड़ेगा, नहीं तो बेहतर है कि 260 एच में 2 लेड सीट लगाइए। और नहीं तो हमारा व्यक्तिगत सुझाव जानना चाहेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि 2 लिथियम बैटरी को पैरेलल करके लगाइए, भले ही 2 किलोवाट का आप सोलर सिस्टम लगाए, उसमें से जो पैसा बचे लिथियम में लगा दीजिए, वो बेहतर होगा। हमारे जो वीवर है इनका जो क्वेश्चन है कि 500 वाट का दिन में भी लोड चलाना है और शाम को कम से कम 5 बजे से लेकर 10 बजे रात तक चलाना है। तो जो इनका लोड है अशोक जी, तो अगर लेड एसिड बैटरी में जाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर है कि C10 रेटिंग जो बैटरी आती है 250 एच तक, वो ही लगा लें या 260 लगा लें, 2 बैटरी, ताकि दिन में तो इनका बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा और इनका 500 वाट का लोड भी चल जाएगा। और शाम से जो रात तक 10 बजे तक चलाना है वो 250 के एच की बैटरी से, 2 बैटरी से 500 वाट का लोड बड़े ही आराम से आप चला सकते हैं, बीच में आपका बंद नहीं होगा। बट वही 200 एच लगाते हैं तो आपको बीच में डाउन होने का चांस बना रहेगा। अगर लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं तो 25.6 जो बैटरी आती है 100 एच में पैरेलल वाली, वो 2 बैटरी लगा लें, आपका पूरा सिस्टम बड़े ही आराम से, बड़े ही आसानी के साथ चल जाएगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अर्जुन जी की तरफ से। लिखते हैं, सर मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं बिजनौर का रहने वाला हूं। आप मेरे सवाल का जवाब जरूर देना। रविवार को मैं प्रोटॉन 3200 लेना चाहता हूं। मेरे पास एक बैटरी है लेड एसिड 150 की और दूसरी बैटरी सोलर बैटरी लेना चाह रहा हूँ 150 की, तो क्या उस पर काम करेगा? और 2 पैनल 600 वाट के मेरे पास हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि यदि नई बैटरी हो, 6 महीने के अंदर अंदर की बैटरी हो, तो सेम कंपनी की और सेम मॉडल की बैटरी लेंगे तो बेहतर होगा। नहीं तो 2 से 3 साल पुरानी बैटरी है तो उसके साथ नई बैटरी ना लगाएं तो बेहतर है। बाकी मुन्नू जी आप बताइए कि इनको 150 एम्पियर में नई बैटरी लेकर उसके साथ सीरीज करना चाहिए या फिर इनको 2 नई बैटरी लेना चाहिए? अशोक जी, इन्होंने जो मेंशन किया है कि हमें एक बैटरी 150 एच की लगी है, एक बैटरी और उसको लगा करके हम चलाना चाह रहे हैं। देखिए, अगर बैटरी पुरानी है, 3-4 साल पुरानी है, तब तो आप दूसरी बैटरी लगाएंगे तो आपको नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट अगर बैटरी आपकी 6 महीने या 1 साल पुरानी है, तो आप एक बैटरी को और लगा करके आप अपने सिस्टम को बहुत ही आसान से चला सकते हैं।
बस फ़र्क ये देखना है कि ज़्यादा बैटरी पुरानी ना हो। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सरताज जी के तरफ से, लिखते हैं सर माई सेल्फ सरताज अहमद फ्रॉम बेहता लखनऊ। सौर यूटियल गामा 1650 पे दो बैटरी पैरेलल में 200 एच की बैटरी लगा सकते हैं या नहीं? तो साहब लगाने के लिए दो का चार छः कुछ भी लगा सकते हैं, बट आप ये सोचिए कि दो बैटरी हम लगाएंगे तो चार्ज कैसे करेगा इन्वर्टर? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, हमारे हिसाब से आप 150 एम्पीयर की दो बैटरी लगा लीजिए, वो बेहतर होगा। बाकी 200 एम्पीयर में दो बैटरी लगाएंगे तो इन्वर्टर फुल चार्ज नहीं कर पाएगा। ये आज का हमारा लास्ट कमेंट, और लास्ट कमेंट को मुन्नू जी हम बड़े ही गौर से रीड करेंगे और दर्शकों को समझाएंगे कि आप ऐसे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से दूर रहें तो बेहतर है। बाकी इनके कमेंट को हम रीड करते हैं। लिखते हैं सर मेरा नाम सचिन जायसवाल है, मैंने यूटीएल के डीलर से बात किया, उन्होंने कहा कि यूटीएल 3400 पे 6 पैनल नहीं लगा सकते हैं। अगर 6 पैनल लगाएंगे तो गर्मी में VOC ज़्यादा होने की वजह से आपका इन्वर्टर फूक जाएगा। वह मुझे यह कह रहे हैं कि आप 5 पैनल लगा सकते हैं 575 वाट के, जबकि मेरे पास 590 वाट के 6 पैनल हैं। बाकी इनसे हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो सोलर पैनल होता है सर्दियों में VOC बढ़ाता है, न कि गर्मी में। और रही बात 6 पैनल ना लगा के 5 पैनल लगाने का आइडिया दे रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कि इनसे कहीं दूर भाग जाइए और किसी दूसरे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचिए, नहीं तो ये आपका पूरा सिस्टम बर्बाद कर देंगे। बाकी उन जी आप बताइए। अशोक जी, आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तब मुझे हंसी आ रही थी कि कैसे कैसे हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो भी दुकानदार हैं, मैं उन पे हंसना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम सब इंसान हैं। बस होता क्या है थोड़ा कि किसी को नॉलेज कम होता है, किसी को अच्छा नॉलेज होता है, किसी को ज़्यादा होता है। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि इन भाई साहब को, जो जिस दुकानदार के पास आप गए थे, इनको नॉलेज कम है और अपने नॉलेज के हिसाब से आपको बता दिए हैं। बट जो सच्चाई है वो यह है कि आप एप्रो या यूटीएल जो 3 किलोवाट के इन्वर्टर हैं अशोक जी, उस पे आप 590 या 570 या 585 या 550 के 6 पैनल लगा सकते हैं। अब रहा सवाल कि जो दुकानदार भाई साहब बता दिए हैं कि 5 लगा लीजिए, 6 नहीं लगा लें, क्योंकि उसकी VOC बढ़ जाएगी गर्मियों में। तो हमने कई बार वीडियो में दिखाया है कि गर्मियों में जो जब टेम्परेचर बढ़ता है, यानी 30 डिग्री के जब ऊपर चलाता है, 32, 34, 36, 38, 40 जब जाता है, तो VOC भी कम होता है और जो उसकी चार्जिंग एम्पियर है वो भी कम होता है। यानी कि गर्मी के दिनों में आप 6 की जगह पे अगर 590 के 6 पैनल 3540 वाट बन रहे हैं, तो गर्मियों में अगर आप 3800 भी लगा देंगे तब भी आपका वो 3500 का ही काम करेगा। इसलिए कि VOC कम हो जाती है गर्मी के दिनों में। गर्मी का मतलब कि टेम्परेचर के हिसाब से 30 डिग्री के जब ऊपर जाता है तब VOC भी कम होता है, एम्पियर भी कम होता है। तो उस दुकानदार जो हमारे बताए हैं आपको कि VOC बढ़ जाता है, तो बस उनको नॉलेज नहीं है इस बारे में, VOC कब बढ़ता है उनको ये बात का पता नहीं है। और इस बात का भी पता नहीं है कि 5 पैनल किस हिसाब से, किस एंगल से, किस सीरीज में या पैरेलल में कैसे लगाएंगे वो। अगर लगाते हैं, देखिए लगाने को तो लग जाएगा, हमारे पास भी आइडिया है, बट फायदा नहीं होगा। हाँ, केवल 4 ही सोलर पैनल काम करेंगे। आप सोचेंगे कि 2 पैनल को हम सीरीज करते हैं, बाकी जो 3 सोलर पैनल बचे हैं, 2 सोलर पैनल को पैरेलल करके तीसरे सोलर पैनल से सीरीज करते हैं, तो उसमें होगा ये कि इधर से 2 सोलर पैनल काम करेगा और उधर से 2 सोलर पैनल काम करेगा, एक आपका सोलर पैनल काम नहीं करेगा। तो कायदे से यदि आपको लगाना है तो 4 लगाइए, नहीं तो 6 लगाइए। एक दुकानदार पिछले दिन मुन्नू जी इसी तरह राय दिए थे कस्टमर को कि आप 5 पैनल लगाइए, 6 क्यों लगा रहे हैं? तो 5 पैनल लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है। यदि आप सोचेंगे कि 5 को सीरीज कर दें तो सीरीज तो वैसे भी नहीं लेगा। आप 5 को पैरेलल भी कर देंगे तो भी वो नहीं लेगा, चूंकि उस इन्वर्टर की VOC 60 है, तो एक सोलर पैनल की VOC तो 60 होगी नहीं। और उसमें भी इनपुट एम्पियर देखना होता है कि जो सोलर इन्वर्टर है उसकी इनपुट एम्पियर कितनी है। तो जो 3 किलोवाट में सोलर इन्वर्टर आते हैं उनकी इनपुट एम्पियर होती है करीब 40 से 41 एम्पियर के आसपास। तो 5 पैनल को हम मान लेते हैं कि आप पैरेलल कर देते हैं, तो एक पैनल का आप 13 पकड़ के चलिए, तो 5 सोलर पैनल का आपका एम्पियर हो जाएगा 65। तो वैसे भी इन्वर्टर आपका जलना है। तो हम तो यही कहेंगे साहब कि दूसरे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करिए, जो आप सिस्टम लगा रहे हैं भविष्य में आपको परेशानी करेगा यदि उनसे लगवाते हैं तो। अशोक जी, एक बात और हम बता दें अपने दर्शकों को कि कभी भी आप इन्वर्टर खरीदते हैं उसमें बुकलेट होता है।
कंपनी करती क्या है कि आपको सारा पैरामीटर जो इन्वर्टर के होते हैं उसमें सब मेंशन करती है कि इन्वर्टर को कैसे स्विच करना है पैनल को, या फिर खाली पैरेलल ही करना है तो कैसे करना है, सारे मेंशन करती है। तो हमने अभी तक ये नहीं देखा है कि कंपनी ने कभी लिखा हो या दिखाया हो कि जिस इन्वर्टर में 6 पैनल लगते हों 3 किलोवाट के, उसमें 5 पैनल भी लगा लीजिए आप, ऐसा कहीं मेंशन नहीं हुआ है। हाँ, दिखाया है उन्होंने, 2 दिखाया है, 2 के बाद 4 दिखाया है, 4 के बाद 6 दिखाया है। अगर वो ऐसा होता कि नहीं 5 पैनल भी काम करता सही ढंग से, तो वो ज़रूर कंपनी दिखाती, मेंशन करती कि हाँ अगर 5 पैनल का कनेक्शन करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बट ऐसा कहीं कुछ नज़र नहीं आया, इसलिए हम भी इस चीज़ को राय नहीं देंगे कि आप 5 पैनल लगाइए। लगाना है 2 लगाइए, 4 लगाइए, 6 लगाइए। बाकी दोस्तों ये कमेंट का सिलसिला आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट संडे को क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में। बाकी बीच में हमारी वीडियो आती रहेंगी, आप लोग देखते रहिएगा। बट लास्ट में जाते जाते आप लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि अभी कल के डेट में एक वीडियो गई है जिसमें हमने एप्रो की लिथियम बैटरी और यूटीएल की लिथियम बैटरी को बताया है कि हम इसको ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर पे चेक करने वाले हैं। तो आप लोग अधिक मात्रा में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा चैनल और बड़ा हो सके, ताकि हम अपनी बातों को और मजबूती से रख सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।